मुख्यमंत्री को जब कहा कि तैने ऐसी एक चिट्ठी जारी करी है जिससे लोगों को दिक्कत आएगी, तो नाटका कहने लगा मैंने कोई चिट्ठी नहीं जारी की। तो फिर उस डमी मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी हुई थी, पढ़नी नहीं आई, उसको देख करके इधर उधर बगलों में देखने लग गया। मैंने कहा महाराज जी इसको पढ़ के हिंदी करके बताओ तब इसकी समझ में आएगी। अगर फिर से ढंग से कोई विचार नहीं किया तो फिर हमें मजबूर होकर के कोई और बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, फिर टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। मंडी में जो किसान आ रहा है उसके पानी पीने की कोई व्यवस्था करी है क्या? कहाँ पे करी है? मैं गेट से आया हूँ, वहां गंदा पानी तो पड़ा है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। आज लिफ्टिंग शुरू हुई तो इतने दिन कहाँ थे? टेंडर तो हो जाता लेकिन कोई आदमी नहीं मिला होगा ना कमीशन देने वाला। तो यहाँ पे बुग्गी झोटे का यहाँ पे गेट पास कटवाया जा रहा है। तो फिर आप कैथल मंडी से देख रहे हैं तो अभय सिंह चौटाला यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अब यहाँ पे गेट पास कटवाया जाएगा बुग्गी झोटे का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनेलो का एक बड़ा यहाँ पे प्रदर्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप कैथल मंडी से देख रहे हैं, यहाँ पे बुग्गी झोटे का गेट पास कटवाया जा रहा है। तो नए नियम लागू किया गया है, विरोध किया जा रहा है। लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और बड़े नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों का साथी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, किसानों का साथी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी अभय चौटाला अमर है, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, अभय सिंह चौटाला अरे बस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज कोई भाषण की बात नहीं है। आज तो किसानों की जो समस्या है, जो दिक्कत और कठिनाई सरकार ने किसान को अलग अलग तरह के फरमान जारी करके मुसीबत में डाल रखा है, उस किसान को उस मुसीबत से छुटकारा मिले, इसके लिए हमने संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, सरकार को मजबूर करना है। हमने मुख्यमंत्री से मिलकर के खुल करके कहा था कि ये जो आदेश तुमने जारी किए हैं इससे सरकार का तो कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आम आदमी बहुत परेशान हो जाएगा। आज पूरे प्रदेश में उसी किस्म के हालात हैं। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है और व्यापारी भी दुखी है। मुझे बहुत सारे व्यापारियों के टेलीफोन आते हैं और वो खुल करके कहते हैं कि सरकार के गलत फैसलों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से आज हमें गेहूं खरीद में मुसीबत आ रही है, दिक्कत आ रही है। किसान को उससे ज्यादा परेशानी। हमने मुख्यमंत्री से कहा था कि ये गेट पास बंद कर, ये जो बायोमेट्रिक का जो किया है सिलसिला शुरू, ये बंद करो। जब किसान ने पोर्टल पे अपनी फसल चढ़ा दी और जब किसान ने अपना आधार कार्ड दे दिया तो फिर उसके अंगूठे की जरूरत कहां पड़ गई? ये अंगूठा छाप लोगों की सरकार है, इसलिए अंगूठे में विश्वास कर दिया। उदाहरण बताता हूं तुम्हें। मैंने मुख्यमंत्री को जब कहा कि तैने ऐसी एक चिट्ठी जारी करी है जिससे लोगों को दिक्कत आएगी, तो नाटका कहने लगा मैंने कोई चिट्ठी नहीं जारी करी। महाजन जी के पास हुआ
आदेश था, और इन्होंने जब वो आदेश की कॉपी उसको दिखाई तो फिर उस डमी मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी हुई थी, पढ़नी नहीं आई, उसको देख करके इधर उधर बगलों में देखने लग गया। मैंने कहा महाराज जी इसको पढ़ के हिंदी करके बताओ तब इसकी समझ में आएगी। ऐसे लोगों की सरकार है, ऐसा मुख्यमंत्री है जिस मुख्यमंत्री को यही पता नहीं है तेरी सरकार ने क्या आदेश जारी कर दिया। कहने लगे हमने नहीं चिट्ठी जारी करी। मैंने कहा ये तेरी सरकार की चिट्ठी है, तेरे अधिकारियों के द्वारा भेजी गई है। कहने लगा मैं पता करूंगा। मैंने कहा तू कहे का मुख्यमंत्री है जब तेरे को ये पता ही नहीं है कि तेरे ऑफिस से क्या चिट्ठी जारी हो रही। हमारे आगे सारी बातों की हाँ भरी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऊपर वालों के दबाव में आ गया होगा। अब भी किसानों को तंग करने के लिए वो अंगूठे लगाने की बात करता है। मैं आज फिर मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि या तो इस फैसले पे फिर से विचार कर ले, अगर फिर से ढंग से कोई विचार नहीं किया तो फिर हमें मजबूर होकर के कोई और बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, फिर टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। मैं विशेष रूप से मीडिया के माध्यम से किसान यूनियन के अलग अलग नेता जो आज अलग अलग मंचों पे जाकर के किसानों की बात कर रहे हैं, उनसे भी एक आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, अगर अलग अलग होकर के लड़ाई लड़ोगे तो फिर किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस तरह से 3 काले कानूनों के खिलाफ सारे देश के किसान नेता इकट्ठे हुए थे और उस लड़ाई को जोरदार ढंग से लड़ करके देश की सरकार को मजबूर किया था, उसी तरह से इकट्ठे हो जाओ। अगर ये नेता इकट्ठे ना हो तो फिर आप लोग इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं होगे तो ये सरकार कहीं ना कहीं फायदा उठाती रहेगी। मैं आज भाषण देने नहीं, मैं आज आपकी समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए सरकार को चेताने के लिए आया हूं। मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी बैठा होगा, बैठे तो एक बार सेक्रेटरी को कहो क्या है, आकर के बताए किसानों को कि अब तक कितनी गेहूं मंडी में आई है, कितनी सरकार ने खरीदी है, कितनी का उठान हुआ है, और ये भी बताए कि कितनों की पेमेंट करी है। ये जिम्मेवारी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की है, ये जिम्मेवारी डीसी और एसडीएम की भी है। लेकिन अपने एक कहावत है ना, बोले आंधा पिसर कुत्ता खावे। ऐसे लोग सत्ता में है जिनको तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। हालात तो ऐसे हो गए कि 29 का जब चुनाव आएगा तो ये लोग सदा सदा के लिए सत्ता से दूर चले जाएंगे। लेकिन तब तक हमें इनके गलत फैसलों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें जनता को किसी किस्म की दिक्कत और कठिनाई ना हो, उसके लिए पार्टी के संगठन को मजबूती के साथ लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है अपने सारे जरूरी काम छोड़ करके आम लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आ रहा है कि सेक्रेटरी? एसडीएम साहब भी आ गए। आज इतवार का दिन है, ये मान के चलो तुम्हारा दबाव इतना है कि मजबूर होकर के तुम्हारे बीच में आ गए। इनकी हालत तो ऐसी है बेचारों की, ये तुम्हें दफ्तरों में भी नहीं पढ़ने देते। मैं सेक्रेटरी साहब एक चीज पूछना चाहता हूँ, एसडीएम साहब से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मंडी में जो किसान आ रहा है उसके पानी पीने की कोई व्यवस्था करी है क्या? कहाँ पे करी है? मैं गेट से आया हूँ, वहां गंदा पानी तो पड़ा है।
पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। नहीं है जी, हमें आए कोई कैंपर गलती में किसी के दफ्तर में तो नहीं छोड़ी है। बिल्कुल भी नहीं है जी, हमें वो जो वहां पे पानी पड़ा है, गंदगी है, उसको साफ कराओ, आज की आज कराओ, ताकि लोगों को अपनी मुल्कान तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आए। और आप ये बताओ लोगों को कि अब तक कितनी गेहूं आ गई, कितना उठान हो गया, कितनी पेमेंट कर दी। 4,30,000 क्विंटल की परचेज उसकी है, 7 लाख क्विंटल की अराइवल है। लिफ्टिंग आज लिफ्टिंग शुरू हुई, तो इतने दिन कहाँ थे? टेंडर तो हो जाता, लेकिन कोई आदमी नहीं मिला होगा ना कमीशन देने वाला। मेरी तरफ से सरकार को आज ही लिख करके भेजो, ये जो अंगूठे वाला बायोमेट्रिक वाला सिस्टम, इसको बंद किया जाए। अगर इसको बंद नहीं करोगे तो कोई अंगूठा भी नहीं लगवाएगा और तुम्हारे सामने फिर और बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। हमें कोई सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई सख्त कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आश्वासन दो, विश्वास दिलाओ कि किसी भी किसान को किसी भी किस्म की आपकी मंडी में दिक्कत नहीं आएगी। मैं सभी किसान भाइयों को पूरा आश्वासन देता हूं कि मेरे होते हुए आपको मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मोबाइल नंबर 9416628989 है। आप जिस वक्त भी कॉल करेंगे मैं उपलब्ध रहूंगा। एसडीएम ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਉਤਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ एसडीएम ਤੇ ठीक है ਸੌਦਾ ਹੀ ਉਤਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। अरे ये भी तो ऊपर वाले के हिसाब से चलते होंगे, तेरे हिसाब से थोड़ी चलना है। ये तो चौधरी देवीलाल और चौटाला साहब ने चलाना सिखाया था अधिकारियों को कि आम लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए। आज तो आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपसे जिम्मेवारी लगाकर जोर जाता हूं। आप हर रोज जहां आपने अपना कष्ट निवारण केंद्र बना रखा है, वहां बड़ी संख्या में आया करो। आम लोगों की समस्या जो है उसके लिए अधिकारियों से बात करो। कोई अधिकारी अगर तुम्हारी ठीक से सुनवाई ना करे तो मुझे उसी वक्त टेलीफोन करके बताओ। मैं जहां भी होऊंगा आपकी समस्या के समाधान के लिए आपके बीच में आ जाऊंगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला आपने आश्वासन चौधरी अभय दिया, सिंह चौटाला मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे ढंग से करो। ठीक है, हमने मुख्यमंत्री से मिलकर के कहा और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिलवाया था कि जो बातें आपने हमारे सामने रखी, चाहे वो लाइसेंस का मामला है, चाहे बायोमेट्रिक का मामला है, चाहे गेट पास की बात है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए। हमें विश्वास दे करके भी मुख्यमंत्री अपनी बात से बदल गए। आड़तियों के लाइसेंस तो इन्होंने एन आखिरी समय पे रिन्यू करने का काम किया है। जब हमने महामहिम से समय मांग लिया मिलने का, और महामहिम के पास जब हम मिलने गए तो महामहिम ने भी सरकार से कहा और हमारे मिलके आने का भी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा। तब जाकर के मंडियों के लाइसेंस व्यापारी के रिन्यू किए, और वो भी 6 महीने के लिए किए, साल के लिए वो भी नहीं किया। हर साल 1 साल के लिए होता है, जबकि साल के लिए करना चाहिए था। ये आहिस्ता आहिस्ता उन लाइसेंसों को खत्म करना चाहते हैं। हम किसी भी कीमत के ऊपर किसान के सामने इस किस्म की समस्या को नहीं आने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। आपके माध्यम से किसान संगठनों के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि वो इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को लड़े। हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। हमने पहले भी किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बने थे उसमें भी खूब खुल करके हमारी पार्टी ने खुला समर्थन दिया, उनकी लड़ाई लड़ी। और यहाँ तक भी मुझे जब किसान नेताओं ने कहा कि आप सरकार पे दबाव बढ़ाओ, कोई बड़ा फैसला करो, मैंने 1 मिनट नहीं लगाई। उनके जो मेरे से उम्मीद थी उस उम्मीद को मैंने पूरा किया, इस्तीफा दिया, उनके साथ जा कर के बैठे, उनकी लड़ाई लड़ी। आज फिर उसी तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में है। हम
हर हालत में हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस किसानों की लड़ाई में जहाँ अपनी तरफ से लड़ाई लड़ेगा, वहीं किसान यूनियन के लोग जहाँ कहेंगे वहाँ करके उनके साथ खड़ा होकर के उनकी मदद करें। अबे जी सीएम राजस्थान ने कहा है कि किसान 20 से 25 दिन ही काम करता है और पूरा साल फ्री रहता है। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो डमी है। राजस्थान का सीएम भी डमी है। राजस्थान का सीएम कभी एक दिन भी मेरी ख्याल खेत में गया नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा खेती कितना मुश्किल धंधा है। किसान तो एक दिन भी फुर्सत में नहीं आ सकता, एक मिनट भी फुर्सत में नहीं आ सकता। ये किसान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। समय आने दो, लोग हिसाब चुकता करेंगे इनके साथ। मंडी उठान ना होने से मंडी के बाहर मजबूर है किसान, खुले आसमान में डालने। अभी एसडीएम भी आया था, सेक्रेटरी भी आया था, दोनों कह के गए हैं कि यहाँ पे उठान इसलिए नहीं हो रहा था हमारे से कि टेंडर नहीं हुआ था। अब किसी को टेंडर दे दिया होगा जो इनको कमीशन देना चाहता हो। हमने इनको चेतावनी दी है और कहा है कि तुरंत मंडी खाली हो ताकि किसान को दिक्कत नहीं आए। वो आश्वासन दे के भी गए हैं। माजरा साहब यही हैं। अगर उठान नहीं और किसान के सामने और दिक्कत आई तो इसका तसल्ली बैठाएंगे, इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता ऑर्डर कहां से जा रहे हैं। ये तो सच्चाई है भाई। मुख्यमंत्री से पूछ लेना आप कि ये जो आदेश जारी हुआ था, आपसे किसी ने पूछा था? ये अपनी मर्जी से आदेश जारी कर दिया अधिकारियों ने। मैंने तो पूछी थी, मैं भी था, जो संपत सिंह थे, माजरा साहब थे, प्रकाश भारती जी थे, हम 12-15 लोग थे। उसको तो ये कह रहा था कि मुझे तो ये बताया गया कि कोई बूथ के लाइसेंस हम रोकना चाहते हैं, हर बूथ पे लाइसेंस नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये आदेश जारी किया था, ये तो नहीं किया था कि मंडियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाए। जब मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं है तो फिर आप उसको कैसे मान सकते हो कि वो प्रदेश को ठीक ढंग से चला पाएगा? आपने ना बायोमेट्रिक का कहा कि अगर ये बंद नहीं करते तो बड़ा फैसला। हाँ बिल्कुल करेंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो कहते हैं हम उस लड़ाई को आगे लेकर के जाते हैं। पानी लेके आए कि नहीं लेके आए? पेंशन बुढ़ापा पेंशन किसने दिलवाई? नाक रगड़वा के दिलवाई कि नहीं दिलवाई? ये बायोमेट्रिक भी नाक रगड़ा के खत्म करवाएंगे। अबे जी कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कह रहे हैं कि किसानों के लिए बारिश जो है वो फायदेमंद है। अब तुम है ना मेरे से राणा के बारे में कुछ ना कहलाओ तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना? ठीक है, पुराने साथी रहे हैं। अभी तो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ने दो हमें यार। सरकार के साथ